नो कमीशन नो डिस्कशन, पीटीआई की ख्वाहिश पर शुरू होने वाले मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर ख़त्म। कमीशन बनाने के मुतालबे पर हुकूमती जवाब का इंतजार भी न किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया, अब बातचीत का कोई राउंड नहीं होगा। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया, लेकिन कमीशन नहीं बना। शायद सियासी इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों से मिलकर आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद जारी रखेगी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अपोजिशन का इत्तेहाद, राबतों और मुकदमात पर मुशावरत। 8 फरवरी को मुल्की एहतजाज की तैयारियों का जायजा। ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फैसले पर नजर सानी का मशवरा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई को आने की बेताबी थी और जाने की भी जल्दी। अपने मुतालबात पर हमारा जवाब तो सुन लेते। तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगाए और हमसे चाहते हैं 7 दिन में कमीशन बन जाए। हम 28 जनवरी की डेडलाइन के लिए तैयार थे, कुछ चीज़ें हो जाती, ये 5 दिन मजीद इंतजार न कर सके। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को मुकम्मल होंगे। मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। पीटीआई को अब भी दोबारा सोचना चाहिए। मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। बातचीत से इनकार की कोई बुनियाद नहीं है। पीटीआई वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। बोले, अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ़ किया, उनके लोग गुमराह हुए। इस चीज़ का जुडिशल कमीशन चाहते हैं। सज़ा पाने वालों ने एतराफ़ जुर्म किया। हमारी पूरी लीडरशिप को कैद किया गया। हमने मुल्क के नुकसान का नहीं सोचा। सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी है, ये चीज़ अमरीका में भी हो रही है। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। पीपल्स पार्टी समझती है पीटीआई समेत हर जमात से मुज़ाकरात होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी और पीटीआई को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा पर मुल्क में कहीं भी एक बंदा नहीं निकला। सिंध में सेहत की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा पीपल्स पार्टी बना रही है। कराची में रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबे चल रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दिन 10 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। निगरान दौर के ज़रिए इल्तवा कानून साजी की मंजूरी ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच के क़याम की करारदाद भी ऐवान में पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। कौमी असम्बली से पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने ऐवान में बिल पेश किया। फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मसवदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। तरमीम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ शामिल। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अथॉरिटी को ममनुआ या फहश मवाद तक रसाई का भी इख्तियार शामिल। ममनुआ मवाद शेयर करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मौसलाती चैनल भी बिल के ज़ेरे निगरानी आएंगे। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल मुस्तरद कर दिया। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात करने वाले PPA वफ़द से गुफ्तगू। कहा, बरामदात में इजाफा और सनती और ज़राई तरक्की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत है। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेज़ी से जारी है। कस्टम्स में फेसलेस असेसमेंट का निज़ाम शुरू किया जा चुका। हुकूमत मीडिया की रियासत का चौथा सतून होने पर यकीन रखती है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर। मुल्क में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। हम मिलकर पाकिस्तान को अज़ीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में आलमी बैंक की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
बोले आलमी बैंक ने हाइडल तवानाई और इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। शराकतदारी प्रोग्राम में निजी शोबे को शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। आग लगने के वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का खत। हुक्मरान अपनी मर्जी शुरू कर दें तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। हर निज़ाम अवाम की मर्जी से चलता है। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे 2/3 अक्सरियत हासिल हो। इत्तेफाक राय के फैसलों पर अमल आसान होता है। नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को इस्लामी जमहूरी निज़ाम और आइन दिया। जुल्फ़िकार वली भुट्टो ने मजदूरों को लेबर पॉलिसी दी। महंगाई का मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होना चाहिए। मजदूरों को मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। कौमी डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल के तहत 18 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आज़म कमीशन के सरबराह होंगे। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन FPR, चेयरमैन नादरा मेंबरान में शामिल। चेयरमैन PTA, चेयरमैन SCCP, गवर्नर स्टेट बैंक भी कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। 3 रुकनी अथॉरिटी के चेयरमैन की नामजदगी वज़ीर आज़म करेंगे। डिजिटल मीडिया बिल पर मुशावरत न करना गलती है। कानून साजी सोशल मीडिया के लिए है। वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बाहर से मिलने वाले डॉलर्स में से पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। झूठ और प्रोपेगेंडा की कोई जवाबदेही नहीं। जो नफरत पहले वॉल चॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी वो अब डिजिटल मीडिया पर होती है। सहाफ़ियों की तंजीमें आएँ और इस पर बात करें। PTI का डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़त लिख दिया। मतन के मुताबिक डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल ख़ानदान नहीं है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 12 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां तश्कील। एलामिया के मुताबिक कानून इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कायम कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया कि अदलिया बेंच बनाएगी। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए आईनी बेंच बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। 2 रुकनी रेगुलर बेंच तौहीन अदालत केस में फुल कोर्ट नहीं बना सकता। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तिफसार किया क्या हम तौहीन अदालत केस सुनते हुए फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स देखना होंगे। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर ने हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए फौजदारी कार्रवाई के इस मौके पर इम्तना की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। अदालत ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अपील का ड्राफ्ट तैयार।
वज़ीर आला पंजाब से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज और लोरालाई के 50 रुकनी तलबा के वफ़द ने मुलाकात की। मरीम नवाज़ की तरफ से बलूचिस्तान के तलबा को लैपटॉप्स का तोहफ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मसरूफियात तर्क करके बलूचिस्तान के तलबा से मुलाकात की। तलबा ने पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आला बोली, बहुत जल्द बलूचिस्तान के तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। ई बाइक्स देने का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में चीनी कंपनी के चीफ नुमाइंदे यांग याओडोंग, वाइस चेयरमैन उमर फारूक और दीगर शामिल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, चीनी कंपनी का शुमार दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में होता है। हुकूमत सिंध चीनी कंपनी से मिलकर तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में काम करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह को चीनी कंपनी से मिलकर मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कराची में पीपल्स बस सर्विस के किरायों में 60% तक इजाफा। बसों पर नए निर्ख आवेजा इतलाक 1 फरवरी से होगा। हर रूट पर कम से कम किराया 80 रुपये मुकर्रर। 15 किलोमीटर से ज़ायद फासले का किराया 120 रुपये होगा। इससे कबल कम से कम किराया 50 रुपये था। 2 रूट्स पर 100 रुपये किराया मुकर्रर था।